हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोग को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाने वाली हूँ। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, बहुत छोटी सी वस्तु को बड़ा बना के दिखाता है। ठीक है, तो इसका मेन ये डायग्राम जो आपको बनाना है और यही कन्फ्यूजन का काम करता है। ठीक है, और आवर्धन क्षमता इसकी निकालनी होती है हमें। तो सबसे पहले डायग्राम बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये एक पाइप है मान लिया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे कोई वस्तु है ए बी। ठीक है, ए बी मान लिया कोई वस्तु है। यहाँ हमारा लेंस है। ठीक है, ये हमारा लेंस एक है। ठीक है, अब ये लेंस जो है, ये लेंस है। अब ये इसका ये जो वस्तु है, इस लेंस से देखने पे इसका कहीं प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो इसका प्रतिबिंब है वो हमारा बनता है यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो इसकी जो ये किरण होती है ये यहाँ से जाके और आई थिंक हाँ ये इस तरीके से यहाँ टकरा के आएगी और यहाँ बनेगा हमारा प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, वैसे ही यहाँ से एक और आएगी, ये जो है ये डायरेक्टली यहाँ से होते हुए बीच में एक बिंदु जो होता है ना, यहाँ से होते हुए निकालिएगा आप। तो यहाँ से होते हुए इसको मिला दीजिएगा, ये यहाँ पे बन गया हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, प्रतिबिंब। ये इतना समझ में आया। एक लेंस है, यहाँ पे एक बी वस्तु है, इसी से दो प्रकाश की किरण एक ऐसे सीधी होके जाएगी और एक यहाँ से होके जाएगी और यहाँ पे ए डैश बी डैश पे इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, ये हमारा आधा डायग्राम बन गया। अब क्या होगा, अब एक और लेंस है, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। एक और लेंस है जो बड़ा है। ठीक है, एक और उत्तल लेंस है, ये हमारा एक और लेंस है। ठीक है, तो जब इसके सामने ये ए डैश बी डैश है, ये जो प्रतिबिंब है ये वस्तु का काम करेगा। यहाँ पे हमारा नेत्र, मतलब यहाँ पे नहीं, मान लो यहाँ पे नेत्र बना दिया। ठीक है, तो ये जो है ये प्रतिबिंब, ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे बना है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे ये जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। तो मान लिया कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब हमारा बना ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है, अब ये जो है, अब इधर का छोड़ दो, इसके लिए ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दूर कहीं बन रहा है। ठीक है, अब ये मिलेगा कैसे, इसको मिलाएंगे हम। तो ये मिलेगा, ये यहाँ से होते हुए ये ऐसे जाएगा और एक और ये जो किरण है क्या होगी, सॉरी, ये जो है ये यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगा। तो ये आँखों से ये यहाँ पे प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, ये इसके लिए ये वस्तु है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे एक ये बीटा कोड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक अल्फा कोड बनता है। ठीक है, ये दो कोड बनते हैं, इसके लिए अल्फा कोड, इसके लिए बीटा कोड। इसका भी नाम है यहाँ पे, हाँ ये, और ये बिंदु का यहाँ पे ये ई है। तो ये पूरा हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, यही बनाना है आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। अब इसमें देख लेते हैं कि कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस, मतलब दो उत्तल लेंस से बना प्रकाशिक यंत्र को, से बने प्रकाशिक ये जो यंत्र है इसको हम कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस से मिलकर बना होता है क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऐसा लिख दीजिएगा। फिर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम कहते हैं। किसे कहते हैं, आवर्धन क्षमता। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण, अंतिम प्रतिबिंब कौन सा है, अंतिम प्रतिबिंब ये है ए डबल डैश बी डबल डैश। क्या है, ये अंतिम प्रतिबिंब है। इसके द्वारा नेत्र पर आपतित कोण ये बीटा। ठीक है, बीटा। ठीक है, क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण क्या है, बीटा है। तो बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण। किसके द्वारा, स्पष्ट दृष्टि, जो पहला वस्तु है स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित, ये है न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर, ये वस्तु है, इसके द्वारा नेत्र पर आपतित कोण क्या है, अल्फा। तो क्या हो गया हमारा, बीटा बटे अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, आवर्धन क्षमता हमारी होती है m इज इक्वल टू बीटा बटे अल्फा।
कुछ नहीं आए तो इतना तो लिख ही देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बीटा बटे अल्फा। तो अल्फा व बीटा का मान अत्यंत, जब अल्फा और बीटा एकदम कम होते हैं, जब इन दोनों का मान क्या होगा, एकदम कम होगा, तो हम बीटा को tan बीटा बोलते हैं, tan बीटा, और अल्फा को tan अल्फा कहते हैं, tan अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आवर्धन क्षमता है। निकालने को बोलेगा तो आवर्धन क्षमता इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखना रहेगा, आप इतना लिख के आ जाओगे, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।